जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ खास जानकारी के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी अपडेट जारी होगा आपके एग्जाम से रिलेटेड आप तक पहुंचेगा जरूर। मॉर्निंग में एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताया था एग्जाम के बारे में कि एग्जाम होगी, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बहुत जल्द इसका अपडेट आने वाला है। तो आज अपडेट दिया गया है। क्या अपडेट है कि आपका जो सीएम से मंजूरी मिल गई है एग्जाम लेने का, क्योंकि जो कार्यभार था, जैक अध्यक्ष तो है नहीं, तो अब क्वेश्चन प्रिंट कैसे होगा, एडमिट कार्ड जारी कैसे होगा, जो एग्जामिनेशन का कंट्रोल जिनके हाथ में था वो है ही नहीं, तो कैसे होगा। तो जो सचिव हैं उनको भार दिया जा रहा था, तो अब क्या किया गया कि एक और भार उनको दे दिया गया कि एग्जाम लेने की तैयारी जो है आप पूरा करें। ठीक है, तो इस पर क्या अपडेट है जान लेते हैं कि आपका और एग्जाम का डेट भी आपका जो है वो चेंज हुआ है कुछ। तो क्या डेट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आपके हर डाउट पर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो वो सवाल का बस आपको फ़ोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 ITG, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात का, अभी जाएं और 8400 अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यानी क्या, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के सचिव महीप सिंह को वित्तीय अधिकार मिल गया है। उसको पहले वित्तीय अधिकार मिल गया है पैसे से रिलेटेड, जो कि मतलब कि जितने भी उससे कर्मचारी है उनको पैसा वेतन देंगे, तो ये अधिकार उनके पास मिल गया है। अब वो बिल पास कर देंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके प्रस्ताव पर सहमति देने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और झारखंड में ये पहली बार है जब जैक अध्यक्ष का वित्तीय अधिकार जैक के सचिव को दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम है कि जैक का अध्यक्ष को ना देकर जैक सचिव को दिया जा रहा है। कारण यही है कि जो जैक सचिव नहीं है, जिसके कारण उनको दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया कि निकट भविष्य में जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति होने नहीं जा रही है। ठीक है, ये मतलब कि दिया जा रहा है कि नियुक्ति अब जो है जैक अध्यक्ष का अभी नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो भी कार्यभार है सब इनको दिया जा रहा है। ठीक है ना, आपको इसको मालूम होगा। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि जैक अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण अध्यक्ष की वित्तीय शक्ति जैक सचिव को दे दी जाए। ऐसा होने से रोज उत्पन्न हो रही कई समस्याओं में छुटकारा तो मिलेगी ही, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी भी समय पर हो सकेगी। यस, परीक्षा की जो तैयारी है विभिन्न का, उसकी भी जो तैयारियां हैं वो समय पर हो सकेगी। इससे छात्रों को भी काफी लाभ होगा। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद अब मैट्रिक इंटर परीक्षाओं की राह आसान हो गई है। मैट्रिक इंटर परीक्षाओं की राह आसान हो गई है। ध्यान से सुनिएगा, सीबीएसई की तर्ज पर ही जैक भी दिसंबर और मई में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेगा। दिसंबर और मई में, मार्च में कहा गया था, लेकिन मार्च को अब डेट आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि आपका दिसंबर और मई जा रहा है। यहाँ पे अपडेट क्या है कि दिसंबर और मई में मैट्रिक की परीक्षा ली जाएगी। तो दिसंबर में जो आप लोग सोच रहे थे कि दिसंबर में एग्जाम नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि दिसंबर में आपका जो मैट्रिक परीक्षा होगी और अब मार्च का ना होकर दूसरा परीक्षा मई में लिया जाएगा। यहाँ की 15 लाख बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी पर निर्णय ले पाएंगे सचिव। अब जो सचिव हैं उनको कार्यभार दे दिया गया है, तो 15 लाख बच्चे, ठीक है, वित्तीय अधिकार मिल जाने से जैक अब 15 लाख बच्चों की परीक्षाओं के लिए सारी जरूरी तैयारियां कर पाएगा। गौरतलब है कि जैक ही मैट्रिक, इंटर, 8वीं, 9वीं, 11वीं, मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आकांक्षा, एंट्रेंस, छात्रवृत्ति परीक्षा सभी की झारखंड देखरेख में होता है। तो झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन करता है और इन परीक्षाओं में इस साल लगभग 15 लाख बच्चों ने भाग लेने की संभावना है, पर इनकी परीक्षाओं के संदर्भ में अब तक कोई जरूरी तैयारी नहीं हो पाई थी। अब इन सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों की छपाई, कॉपियों की खरीद, परीक्षा केंद्रों का निर्माण, बैठकों का आयोजन, इन परीक्षाओं के संचालन के लिए कर्मचारी अधिकारियों को आगमन परीक्षा के आयोजन पर होने वाले खर्च, टेलीफोन बिल देना आदि काम हो सकेगा और इन सभी कार्यों पर आने वाले खर्च का भुगतान अब जैक सचिव कर पाएंगे। ठीक है, इन सभी वर्क के लिए, इन सभी कामों के लिए क्या होता है कि पैसे की जरूरत होती है और पैसा जो है वो जैक अध्यक्ष के हाथ में था ना, तो अध्यक्ष है नहीं, तो अब सचिव को कार्यभार दे दिया गया है। अब सारा वर्क सचिव करेंगे। ठीक है, तो आपका बहुत जल्द जो है अब न्यू डेट जो है अनाउंस होने वाला है। तो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है, 9 और 11 की जो परीक्षा है आपका लिया जाएगा। हाँ, ये हो गया कि डिले हो गया। अब जो सेकंड टर्म है मैट्रिक वाले, उनका कहा जा रहा है कि आपका मई में लिया जाएगा। ठीक है, जैक अध्यक्ष की पूरी शक्ति सचिव में सम्मिलित करने का
बन रहा है प्रस्ताव, मतलब कि अध्यक्ष का जितना भी शक्ति होता है वो सारा अध्यक्ष का पद अभी खाली रखकर और जैक सचिव को दे दिया जाएगा। पिछले 14 दिसंबर से जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कुर्सी खाली है और जैक के सभी निर्णय अध्यक्ष ही ले रहे हैं और निर्णय लेने के बाद अध्यक्ष के निर्देश से जैक क्रियान्वित करते हैं और जिस तरह जैक अध्यक्ष के अधिकार जैक सचिव को दिए गए हैं उसी जैक अध्यक्ष की पूरी शक्ति भी जैक सचिव में ही करने का प्रस्ताव बनाया गया है। ठीक है, अब देना ही पड़ेगा। आखिर मान लीजिए कि जो पद खाली है तो पद खाली रहने से उनका जो कार्यभार है वो नहीं दिया जा रहा है, तो इनका कार्यभार पूरा किनको दिया जा रहा है? अध्यक्ष ना होकर के सचिव को दिया जा रहा है। तो जितना भी कार्य अध्यक्ष वाला है सारा कार्य कौन करेंगे? तो सचिव करेंगे। ठीक है, इसमें सचिव को ये काम दिया गया है। ठीक, आगे लिखा हो कि जैक सदस्य सुदीप सोमनी ने बताया कि जैक अब डिजी लॉकर को मान्यता देगा और शिक्षा मंत्री ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अब बच्चे उसके माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन और अन्य जरूरी काम करा सकेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि मतलब कि जो जैक का है तो जैक में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपका सीबीएसई से आए हैं। अब वहां से क्या है कि उनका ओरिजिनल कुछ भी अभी जारी नहीं किया गया है। अब जैक के पर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है 9 का और 11 का, तो अब जैक जो है वो उनके डिजी लॉकर से जो मिलता है उनको सर्टिफिकेट, उनको यहाँ पे जैक में वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, तो उनका अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो अब जैक भी कह रहे हैं कि उनका वैल्यू दिया जाएगा, डिजी लॉकर से जो भी आपका सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं उनका वैल्यू दिया जाएगा और उनके बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन का डेट जो है उसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 12 दिसंबर कर दिया गया है और लेट फीस के साथ 17 दिसंबर हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है आपका 9 का और 11 का उसको भी बढ़ा दिया गया है। 4 दिसंबर जो आज का डेट दिया गया था उसको अब खत्म करके 12 दिसंबर कर दिया गया है और 17 दिसंबर कर दिया गया है। ठीक, और जो आपका डिजी लॉकर अगर आप सीबीएसई से आके या फिर किसी दूसरे मतलब कि बोर्ड से आकर के आप यहाँ पे जैक बोर्ड में एडमिशन करवाए थे तो आपको आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो देना पड़ता है और आपको अभी तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया नहीं गया होगा। आपका डिजी लॉकर में है, आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, तब ऑनलाइन वाला भी मान्यता दे दिया गया है, आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बड़ी अपडेट कि आपका जो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है वो परीक्षा आपका मैट्रिक वाला दिसंबर में होगी और दूसरा टर्म वाला वो मई में लिया जाएगा। इस पर बहुत जल्द आपका जो डेट आने वाला है, बहुत जल्द अपडेट आने वाला, ये आज एक पेपर में दिया गया है कि अपडेट दिया गया है कि कार्यभार जो है अध्यक्ष वाला सचिव को मिल चुका है, सीएम से मंजूरी मिल चुकी है कि जितने भी कार्यभार हैं वो सचिव करेंगे। तो बहुत जल्द आपका क्वेश्चन पेपर, एडमिट कार्ड, उससे रिलेटेड जो भी पैसे खर्च होते हैं अब इनके अधिकार में मिल चुका है, तो वो कार्य आपका संपन्न होगा और डेट भी आपका बहुत जल्द दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आप अभी भी तैयारी में नहीं जुटे थे तो तैयारी में जुड़ जाएं। ये एक मौका मिला है आपको। किस चीज का मौका मिला है कि आपका डेट को एक्सटेंड किया गया है तो आपकी तैयारी थोड़ा और बेहतर हो जाए। आप तैयारी कर चुके हैं, बेहतर है आपकी तैयारी, लेकिन और भी अच्छी तैयारी आपको करना है क्योंकि डेट आगे बढ़ा है। तो अपनी तैयारी भी आप आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।